नमो जायणं नमो लोई सवसागुणम ऐसो पंच नमो यारो सव पाव पेणासणो मंगलाणं च सव्वेसिं हरे मम वै मंगलम हरे मम वै मंगलम। बोल महावीर भगवान की। हाथ को ऊंचा करके बोलिए आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम चाचा श्री मामी कीर्ति महाराज की, परम चाचा श्री विमल सागर जी महाराज की, परम चाचा सन्मति सागर जी गुरुदेव की, परम चाचा विद्यासागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। तीन पवित्र क्षणों के अंदर 10 लक्षण पर्यूषण पर्व का सुनहरा अवसर आज है हमारे बीच में, बस जाने ही वाला है, बस निकलने ही वाला है। तो पर्यूषण पर्व जाते जाते हमको अकिंचन्य का पाठ पढ़ा रहा है। उनमें कहना चाहूंगा मैं, जो लोग मुझे सुन विभिन्न माध्यमों से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा अकेले ये 10 धर्म नहीं होते हैं, अकेले 10 धर्म नहीं होते, गुप्ती होती है, समिति होती है, फिर धर्म होते हैं, फिर बाद में अनुप्रेक्षा होता है, फिर परिचय होता है। इस चारित्र के, वैराग्य के, तपस्या के विभिन्न आयाम में, विभिन्न कलर, विभिन्न शेड हैं। और आपने अपनी आपकी माँ बहन माता ने बड़ा सुंदर भोजन बनाया, आप चटनी पर टूट पड़े। चटनी चटनी इतनी सुंदर चटनी, इतना बढ़िया साग साग सब्जी, इतनी बढ़िया सब्जी सब्जी सब्जी, इतनी बढ़िया मिठाई मिठाई मिठाई, नमकीन नमकीन नमकीन, टूट पड़े उस नमकीन के ऊपर, चटनी के ऊपर। दूसरी तरफ आपने मुंह भी नहीं देखा तो उससे ये होगा, शरीर का सत्यानाश हो जाएगा। तो उसी तरह से आपने 10 धर्म, अरे उसके पहले भी बहुत कुछ है, उसके बाद में भी बहुत कुछ है। आपको अपनी नजरों को, निगाहों को पैना बनाना पड़ेगा। मात्र किसी एक तरफ झुक जाओगे, इंक्लिनेशन आपका हो जाएगा तो क्या होगा, दिक्कतें समस्या पैदा हो जाएगी। सिर्फ पूजा की तरफ नहीं, सिर्फ अभिषेक की तरफ नहीं, मात्र आहार दान की तरफ नहीं, और मात्र श्रावक के व्रतों की तरफ नहीं, मुनि की व्रतों को भी स्वीकार करने की भावना। तो भाव इस जन्म में नहीं, किसी और जन्म के अंदर, अगले जन्म के अंदर। यहाँ पे आचार्य पवित्र स्वामी, आचार्य पूज्यपाद जैसे पवित्र आचार्य, जिनके चरणों की देवताओं ने पूजा करी थी, ऐसे पवित्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी, जिन्हें कहते हैं आकाशगामिना विद्या सिद्धति, ऐसा कहते हैं। विदेश क्षेत्र की कई बार ये पूज्यपाद स्वामी वंदना करके आए थे। जैन धर्म में 2 उल्लेख मिलते हैं, कुंद आचार्य स्वामी का और पूज्यपाद स्वामी का, जिनके पास सिद्धियां रिद्धियां थी। बताओ, ऐसी गजब की साधना जिनकी थी। वह आचार्य लिखते हैं, शरीर आदि उपात्त, क्या लिखते हैं, शरीर आदि उपात्त, उन उपात्तों के भीतर यह मेरा है। इसमें संस्कार का, ऐसे संस्कार का त्याग करना, क्या उसमें संस्कार का त्याग करना। यहां शरीर को उपात्त लिखा है, उपात्त, और मैं कहूंगा उपात्त नहीं, उत्पात। शरीर के माध्यम से कितने सारे उत्पात इस जीव ने किए हैं, और आज उन सारे उत्पातों को पूर्ण विराम लगाने के लिए घड़ी है हमारे बीच में। कुछ भी नहीं है मेरा, जिसका कुछ भी नहीं है उसे आकिंचन कहा जाता है। और उस आकिंचन के हृदय में जो भाव होता है, उन मुनराज के हृदय में जो भाव होता है, उसे उत्तम आकिंचन कहा जाता है। बहुत गिने चुने लोग किस्मत वाले होते जो इस धर्म की आराधना करने वालों की आराधना किया करते हैं, आराधना करने वालों की आराधना किया करते हैं। साक्षात आराधना हो पाए बहुत बड़ी बात है। आप खुद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन पाओ तो बहुत अच्छी बात है, पर आप खुद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बने, कोई बात नहीं, लेकिन उनके आगे पीछे घूमोगे भी तो भी कोई न कोई बड़ा भारी पद तो आपको वो मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आपको दे ही देंगे। तो उसी तरह से इन उत्तम 10 धर्मों की आराधना नहीं भी हो पाई, तो जिन धर्मों की आराधना कर रहा है उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दोगे। हाँ, कुन स्वामी लिखते हैं, पंचाशिकाय के अंदर, विभिन्न ग्रंथों के अंदर विभिन्न आचार्यों ने लिखा है, क्या, अनुगामी। जब अनुगामी बनना शुरू करते हैं, उनके चरण चलनों पर, कदमों पर हम चलना शुरू करते हैं, उन कदम में दम पैदा होता, उन कदम में साहस और हिम्मत
पैदा होती है। ऐसा जंगल, खतरनाक जंगल, ऐसे खूंखार जंगली जानवर, वो जंगली जानवरों के बीच में मुंदराज खड़े हैं। क्यों खड़े हैं बताइए? क्यों? कोई डर क्यों नहीं है? कोई भय क्यों नहीं है? कोई घबराहट क्यों नहीं है? जब बाहर के 10 परिग्रह को छोड़ा है, जब बाहर की चीजों को छोड़ा है, हिरण्य सुवर्ण धन धान्य कुप्य भांड दासी दास, भांड से तो यहाँ पे नहीं आया है, भांड मतलब बर्तन। जब बाहर की 10 चीज को छोड़ा जाता है तो भीतर के अंतरंग के 10 परिग्रह ऑटोमेटिक अपने आप छूटना शुरू जाया करते हैं। वो बेचारे अभागे दुर्भागी लोग होते हैं जो जिनवाणी का सम्यक अध्ययन नहीं करते हैं, किसी एक चीज को पकड़ करके बैठ जाते हैं। गर्दन सिर्फ इधर इधर घूमती है, गर्दन इधर नहीं घूमती है। अगर इधर देखना हो तो गर्दन को ऐसे टेढ़ा करना, पूरा शरीर को घुमाना पड़ता तो इधर देख पाते हैं। तो ऐसे ही कहीं किसी क्षेत्र में, कहीं किसी दशा में आप देख ना पाओगे। माँ जिनवाणी के विभिन्न दृष्टिकोणों को, विभिन्न नयों को अगर आप देख नहीं पाओगे तो मैं समझता हूं कि जैन होना आपका सफल और सार्थक नहीं हो पाएगा। याद करिए उन अंधे लोगों की कहानी जो बचपन में कभी हमको हमारी स्कूल की शिक्षिका ने, धार्मिक क्लास की शिक्षिका ने हमको पढ़ाई थी। कौन सी कहानी बचपन की? वो एक गांव के अंदर, अंधों के गांव के अंदर एक हाथी पहुंच गया। किसी अंधे ने हाथी की पीठ पर हाथ फेरा, किसी ने पूंछ पर हाथ फेरा, किसी ने सूंड पर हाथ फेरा, किसी ने दांत पर हाथ फेरा, किसी ने पैर पर हाथ फेरा। कोई कह रहा है हाथी सूपड़े की तरह है, कोई कह रहा हाथी रस्सी की तरह है, कोई कहता हाथी खंबे की तरह है, कोई कह रहा है, कोई अंधा, जन्म का अंधा कह रहा है कि हाथी दीवार की तरह है, कोई आंख वाला आता बताता नहीं हाथी सूपड़े की तरह भी होता है, हाथी रस्सी की तरह भी होता है, हाथी खंबे की तरह भी होता है। तुम जो सोचते हो, तुम जो मानते हो, जो तुमको सिखाया है, पढ़ाया है, समझाया है, जो तुम्हारा अपना अनुभव है, इसके अलावा बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा संसार है। कुएं के मेंढक मत बनो, कुएं के मेंढक मत बनो। रटी टाइप पूजाओं को करना अच्छी बात है, रट चुके अच्छी बातें करो, लेकिन इन रटी टाइप पूजाओं के भीतर जो अमृत छुपा है, अमृत खजाना है, खजाना कब उतरेगा दिल के भीतर? कब इन बाहर के दुनियादारी की चीजों को, वस्तुओं को पराया मानने की भावना पैदा होगी, इनसे मेरा कुछ भला कल्याण नहीं होने वाला है। हाँ, पत्नी तो है, बच्चे तो हैं, गृहस्थी जीव है, पत्नी बच्चे तो हैं, पर उन्हें मोह नहीं है। और जब मोह नहीं है फिर वो चीजें, वो लोग बांधने वाले नहीं बन जाते। मूर्छा परिग्रह, आसक्ति के तार धीमे 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 ढीले होते चले जाते हैं। बच्चों को बचपन से सिखाते हैं, बच्चों को बचपन से देना सिखाया जाता है। बेटा चावल चढ़ा, बेटा लौंग चढ़ा, बेटा बादाम चढ़ा, बेटा जल चढ़ा, बेटा चंदन चढ़ा, बेटा नैवेद्य चढ़ा, दीप चढ़ा, धूप चढ़ा। बच्चों को बचपन से देना देना सिखाया जाता है। और जो बच्चा परमात्मा के दरबार में जाकर के अष्टद्रव्य भेंट कर रहा है, जो बच्चा मुंदराज के चरणों में पहुंच रहा है और शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, नवदा भक्ति से शुद्धि बोल करके मुंदराज के हाथों में जल समर्पित कर रहा है, जल भेंट कर रहा है, आहार दे रहा है। ऐसा जीव बचपन से देना देना सिखाया गया है उसे। बचपन से मोह ममता के आसक्ति के तारों को धीमे धीमे काटने की विद्या और कला माँ जिनवाणी ने हमको सिखाई है। और जब वो बाहर की दुनिया से आसक्ति और मोह के तारों को काट देता है तो एक दिन ऐसा भी आता है, शरीर आदि उपात्त, पूज्यपाद स्वामी, शरीर आदि जो परिग्रह, ऐसा परिग्रह जो सबसे करीबी मेरे हैं, ये परिग्रह से भी ममता खत्म हो जाती है। विसर्ग, काय का उत्सर्ग कर देता है, शरीर छोड़ता नहीं है, शरीर के प्रति ममता का त्याग कर देता। कितना बड़ा क्षण होता बताइए, ममता का त्याग हो जाना। और जब भीतर से ममता का, मोह का, आसक्ति का, लोभ का त्याग हो जाता है तो बाहर की दुनिया में वही सब झलकने लगता है। जो भीतर होता है वो बाहर झलकता है, और जो बाहर की दुनिया होती है उसका प्रभाव इस भीतर की दुनिया पर पड़ा करता है। कभी आपने देखा कि ट्रेन में आप जा रहे हैं और ट्रेन की एक सीट तो उधर दिल्ली साइड जा रही है और दूसरी सीट ट्रेन की कलकत्ता के साइड जा रही, कभी देखा आपने? बताइए आप। रेलिवेंस होना चाहिए आपके मन में, विचार में, कर्मों में एक तारतम्यता, एक रूपता, लय होनी चाहिए, रिदम होना चाहिए, रिदम। हाँ, ढोलकी पर एक हाथ कुछ और गाना गा रहा है, पिक्चर का, मूवी का,
ढोल की पर दूसरा हाथ कुछ भजन गा रहा है, तो मजा नहीं आने वाला। जब दोनों मिल जाएंगे, एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर धर्म का अमृत हृदय के भीतर उतरने की शुरुआत हमारी हो जाएगी। समाज के मंत्री मनोज जी आर्य और वो अकोदिया तीज क्षेत्र के मंत्री पंकज टेलर, मैं मानता हूं बचपन के संस्कार हैं, सोनगढ़ परंपरा की तरफ काफी अच्छा झुकाव है, कि इसके बावजूद भी मुनियों के प्रति, आहार दान के प्रति गजब की श्रद्धा, गजब की भक्ति है। दोनों चीजों को एक साथ में लेकर के चल रहे हैं। बाकी वो लोग जो निश्चय की बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं और उछाले भरते कूदते, निश्चय निश्चय निश्चय, उन लोगों को इन दोनों धर्मात्मा जीवन से शिक्षा और प्रेरणा लेनी चाहिए। निश्चित रूप से मुंदराज अकिंचन के इतने महान व्रत को धारण किए हुए, स्वीकार किए हुए हैं, और आपको भी कदम तो कदम चल करके उनकी साधना में सहयोगी बनने की भावना रखनी चाहिए। मानता हूं मैं, आप गृहस्थी जीव हैं, गृहस्थ जीवन को आप जी रहे हैं। गृहस्थ का मतलब ये नहीं होता है कि धर्म अध्यात्म से पूरी तरह विमुखी हो जाए। धर्म की हर छटा को, धर्म की हर एक अदा को जी भर के स्वीकार करने की मानसिकता होनी चाहिए। प्रतिक्रमण की जाते, प्रतिक्रमण रोज शाम को प्रतिक्रमण की साधना होती है, सामायिक की साधना होती है। कई सारी बार मुझे ऐसा लगता है प्रतिक्रमण करके, सामायिक करके, पूजा करके आप आने वाले भविष्य के लिए पाप करने का लाइसेंस बना लेते हैं। जब प्रतिक्रमण करते हैं, जब आप सामायिक करते हैं, तो आपके भीतर विचार एक भाव पैदा हुआ था, हाय मैं कैसा गृहस्थी हूं, मैंने कितने पाप करता हूं, जाने में अनजाने में क्या पाप मेरे हाथ से हो जाते हैं। तो आप अपने आप को गालियां देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब प्रतिक्रमण उस सामायिक की इस पवित्र गंगा में जब आप स्नान करना शुरू करते हैं, तो आपके भीतर से गिल्टी फैक्टर खत्म हो जाता है, आप जो अपराध बोध की भावना खत्म हो जाती है, और फिर ऐसा इंसान फिर दोबारा फिर से पाप करना शुरू कर देता है। ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल किसी हाल में भी नहीं होना चाहिए। उस ट्रेन की, उस डब्बे की हर एक सीट दिल्ली की तरफ जानी चाहिए। कोई सी भी सीट उधर ऐसे विपरीत दिशाओं में नहीं जानी चाहिए, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसा विपरीत दिशाओं में नहीं जानी चाहिए। जिंदगी में दोनों हाथ एक साथ मिलना चाहिए, दोनों हाथ में ताकत और दम और हिम्मत और साहस पैदा होना चाहिए। एक हाथ अलग है, दूसरा हाथ अलग है, तो काम चलने वाला नहीं है। जब दोनों हाथ एक साथ मिलेंगे तब ताकत पैदा होगी, तब समाज की एकता पैदा होगी। एक मंदिर अलग क्षमावाणी बना रहा है, दूसरा मंदिर अलग क्षमावाणी बना रहा है, ठीक है, समाज की परंपरा है, बुजुर्गों की परिपाटी है। अपने मंदिर के लेवल पर कहीं कोई छोटा मोटा आयोजन करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन पूरे शहर को मिलकर के एक बड़ा भारी आयोजन करना चाहिए। राजनीति का जमाना है, यहाँ खोपड़ियां देखी जाती है, यहाँ वोट बैंक देखा जाता है, जिसकी शक्ति प्रदर्शन होता है, जिसका शक्ति प्रदर्शन होता है, नेता लोग उसकी तरफ झुकते हैं, राजनीति वाले उसके आगे हाथ जोड़ लेते हैं। नेता लोग नहीं जानते धर्म क्या होता है, अध्यात्म होता है, उन्हें मात्र वोटों की गिनती करनी पड़ती है। आज के पवित्र क्षण है, सौभाग्य हमारा आपके जीवन का, हम जहां एक साथ ढेर सारे सद्गुणों को इकट्ठा एक साथ अपने भीतर उतारने की कोशिश में लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ समाज के जाजम पर, समाज की महफिल के अंदर, धर्म अध्यात्म के इस पवित्र प्रांगण के अंदर आपको एकता का परिचय भी देना पड़ेगा। कितना टूटोगे, कितना बिखरोगे, कितना अलग होगे, कितना कटोगे इन बाहर की चीजों को लेकर के। कई सारी बार बाहर की चीजों से इतना मोह नहीं होता जितना मोह, जितनी आसक्ति हमारे अपने अनुभवों से हुआ करती है। पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री हिंदुस्तान के बहुत बड़े विद्वान, ढेर सारे ग्रंथों को लिखा, छापा, छपवाया, दुनिया भर तक पहुंचाया। पिछले दिनों उनकी पोती क्या मेरा हार हुआ था, तो मैंने कहा उनसे, आपके दादाजी इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े ज्ञानी थे, दुनिया में नाम चलता था, और आप बोले महाराज जी सिंपल सी गृहिणी में, सिंपल सी महिलाओं में। का नहीं, अब आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है। और आप सब लोग जो यहाँ बैठे, जो मुझे सुन रहे हैं, मैं स्पेशली कहना चाहूंगा आप सब लोगों से, मैं मानता हूं हो सकता है, संभव है आपके पुरखों ने,
आपके पूर्वजों ने कि बड़ा भारी तप और त्याग नहीं भी किया हो, लेकिन आपको आदर्श पेश करना है। विनोबा भावे जब छोटे बच्चे थे, ढेर सारे बच्चों के साथ में खेल रहे थे। किसी बच्चे ने कहा अरे मेरे दादाजी तो अमुक तरह के सन्यासी थे। दूसरे बच्चे ने कहा अरे मेरे दादाजी तो वो बड़े भारी विद्वान थे। तीसरे ने कहा कि मेरे दादाजी बहुत बड़े ज्ञानी थे। चौथे ने कहा मेरे दादाजी ऐसे और मेरी माँ ऐसी है, मेरी नानी ऐसी, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे बुआ जी, मेरे मौसी जी, इस तरह से उन्हें बहुत बड़ा धर्म किया था। विनोबा भावे का नंबर आया, बेचारे चुपचाप बैठे थे। उन्होंने कहा, उनसे पूछा बच्चों ने तुम भी तो बोलो, तुम्हारे खानदान कौन तपस्वी, कौन त्यागी, कौन ज्ञानी और कौन ध्यानी पैदा हुआ है। उस मौके विनोबा भावे ने कहा था कि मेरे खानदान में कोई बड़ा त्यागी, ध्यानी, तपस्वी नहीं पैदा हुआ है, पर मैं ज्ञानी बनूंगा और मैं त्यागी बनूंगा और मैं ध्यानी बनूंगा। विनोबा भावे जैन नहीं थे, बड़ा भारी भूदान आंदोलन छेड़ा। महात्मा गांधी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर पर्दे के पीछे रह करके बड़ा भारी सपोर्ट दिया हिंदुस्तान की आजादी के अंदर। क्योंकि वैष्णव थे, जैन वैष्णव धर्म के वेदों के, उपनिषद के बड़े बड़े भाष्य लिखे, बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी। और जब भगवान महावीर स्वामी के चरणों में जब उन्हें आने का सौभाग्य मिला, जब जैन मुनियों, जैन संतों के साथ में उनको उठने बैठने का सौभाग्य और मौका मिला, तो उन्होंने कहा हे परमात्मा, हे महावीर स्वामी, मैं आपकी वंश परंपरा में नहीं पैदा हुआ हूं, लेकिन अगर एक क्षण के लिए मैंने आपकी सेवा भक्ति करी थी, हे परमात्मा मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा समाधि मरण हो। इतिहास साक्षी, दुनिया गवाह है। दिवाली के दिन उधर तो भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ और इधर विनोबा भावे ने स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया। सच्चे दिल से, दिल की गहराइयों से जब किसी का ध्यान करते हैं, उसके उपदेश, उसके अमृत, उसकी शिक्षाएं आपके हृदय में उतरना शुरू हो जाती है।